प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा में। जैसा कि हमने इससे पहले हमारे और भी वीडियो आ चुके हैं जिसमें आपने वाक्य पढ़े हैं, अलंकार पढ़े हैं। तो आज अभी तक आपने अगर वीडियोज़ हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल हरीश शर्मा पे जाके आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज का जो नया वीडियो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ वो है विशेषण का। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है विशेषण। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होते हैं और कहाँ इसके प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ इसके उपयोग होते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हम टॉपिक को विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो, काला घोड़ा। तो एक हमारे पास संज्ञा शब्द है घोड़ा। घोड़ा कैसा है? काला है। यानी जो काला जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है कि घोड़ा है वो कैसा है? काला है। तो इसका मतलब ये जो काला जो शब्द है ये क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण समझो, मीठा आम। आम कैसा है? मीठा है। इसका मतलब जो मीठा है, मीठा इसकी विशेषता बता रही है कि आम कैसा है? मीठा। तो ये दोनों शब्द क्या है होंगे इसमें? विशेषण। विशेषण ये दोनों हो गए। इस तरीके से बहुत से उदाहरण हैं जो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं विशेष्य और परविशेषण क्या होता है। तो देखो, विशेष्य क्या होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बताएंगे उसको क्या कहेंगे? विशेष्य। जैसे आम मीठा है, तो मीठा शब्द तो क्या हो गया? विशेषण। और मीठा क्या है? आम। तो आम क्या हो गया? विशेष्य। यानी जिस शब्द की विशेषता बताए वो विशेष्य कहलाता है। और विशेषण क्या करता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आम तो कैसा है? मीठा। मीठा तो विशेषण हो गया और आम क्या हो गया? विशेष्य। इसके बाद होता है परविशेषण। परविशेषण में क्या होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसको हम परविशेषण कहेंगे। जैसे आम बहुत मीठा है। तो आम तो क्या हो गया? विशेष्य। आम तो हो गया विशेष्य। आम की विशेषता बता रहा है इसलिए आम तो हो गया विशेष्य। और आम कैसा है? मीठा। यानी मीठा विशेषता बता रहा है तो ये हो गया विशेषण। मीठा शब्द हो गया विशेषण। और आम मीठा ही नहीं, बहुत मीठा। यानी मीठा की भी विशेषता बता रहा है कौन? बहुत। तो बहुत हो गया परविशेषण। यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो परविशेषण कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण और आगे लिखा हुआ है कि लड़का बहुत मोटा है। तो लड़का कैसा है? मोटा है। तो मोटा शब्द तो क्या हो गया? जो मोटा शब्द है वो तो हो गया विशेषण। मोटा कौन है? लड़का है। तो लड़की की विशेषता बता रहा है तो लड़का हो गया विशेष्य। और लड़का मोटा ही नहीं, बहुत मोटा है। तो बहुत जो शब्द है वो हो जाएगा परविशेषण। यह हो गया परविशेषण। परविशेषण। और जो लड़का जो शब्द है वो हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। और लड़का कैसा है? मोटा है। तो मोटा क्या हो गया? विशेषण। लड़का हो गया विशेषण। अब हम इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं इसको हम, और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आइए हम इन चारों को विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो गुणवाचक विशेषण है उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप आदि की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी उसमें किसी के गुण बता दें या दोष या रूप, आकार, दशा, ये सब अगर कोई विशेषता बताता है तो गुणवाचक में आता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो कि रोहित अच्छा लड़का है। तो रोहित का ये जो अच्छा है वो एक गुण है कि वो कैसा लड़का है? अच्छा है। अच्छा है इसका मतलब उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे मोहित पतला है। तो मोहित का रूप कैसा है? आकार कैसा है? पतला। तो वो पतला शब्द क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इसी तरह तीसरा उदाहरण, गाय बहुत सीधी है। गाय कैसी है? सीधी है। तो सीधापन है उसका क्या है? गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। ऐसे गुणवाचक विशेषण में बहुत से होते हैं, जैसे अच्छा, भला, बुरा, मोटा, पतला, सीधा, काला, पीला। ये सारे के सारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। इसके बाद जो दूसरा इसका भेद है वो है संख्यावाचक का। तो आइए संख्यावाचक पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में क्या है
कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, या नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक, तो नाम से ही पता चल संख्या यानी संख्या का बोध कराएगा, तो संख्या का बोध कराएगा। इसके अंदर संख्यावाचक में दो है, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित वाचक संख्यावाचक। अब देखो नाम से ही पता चला निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में तो क्या होगी, निश्चित संख्या का बोध कराएगा, और अनिश्चित में जो संख्या निश्चित ना हो। तो जैसे निश्चित संख्यावाचक में देखो 3 लड़के, यानी पता चल रहा लड़के कितने हैं, 3, यानी निश्चित सिर्फ 3 ही है। अगला 4 पुस्तकें, निश्चित है कितनी पुस्तकें, 4 ही है, 4 के अलावा कुछ भी पुस्तकें नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, है ना। 5 कुर्सियां हैं, 5 पंखे हैं, तो ये क्या है, निश्चित में आएगा। अनिश्चित में क्या है, अनेक छात्र, तो पता नहीं चल रहा है कितने छात्र है, 1 है, 10 है, 20 है, कितने हैं, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। वैसे कहीं 3-4 आम पुस्तकें लाओ तो कितनी लाओगे, 3 लाओगे, 4 लाओगे, यानी निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित में आएगा। तो इस तरह निश्चित और अनिश्चित का पार्ट है वो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। तो देखो परिमाणवाचक विशेषण कि जिस शब्द से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो, यानी संख्यावाचक में तो संख्या का बोध करवाएगा वो, और परिमाणवाचक में नाप, जिस चीज़ों को हम नाप सकते हैं, जिनको हम तोल सकते हैं, उनका अगर बोध करवाए तो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। इसके भी 2 भेद है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक है और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि जो शब्द किसी निश्चित नापने तोलने वाली चीज़ों का बोध कराए, निश्चित जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं, निश्चित, जैसे 2 किलो आम, तो आम को हम तोल सकते हैं और निश्चित है कि कितने किलो आम है, 2 किलो आम है। उसी तरह 3 मीटर कपड़ा, कपड़े को हम नाप सकते हैं कि कितने मीटर कपड़ा है, 3 मीटर। उसी तरह 4 लीटर तेल, ये सारे के सारे क्या है, निश्चित मात्रा में। तो जिसका निश्चित नापतोल हो वो निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, और अनिश्चित परिमाणवाचक में वो चीज़ें आएगी जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम तोल नहीं सकते, निश्चित नहीं बता सकते। जैसे थोड़े, कुछ, 3-4। जैसे हम मैं कह दूं कि थोड़े आम दो, तो कितने दोगे थोड़े, पता थोड़ी चल रहा है कि आधा किलो दोगे, 1-2 के 2 किलो दोगे, कितने दोगे, पता नहीं चल रहा है। उसी तरह कुछ भी अनिश्चित में आता है। 3-4 अगर मैं कहूँ कि 3-4 पिठ मुझे रसीद दो, तो अब पता नहीं चल रहा है कि 3 देनी है कि 4 देनी है, वो भी किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में ही आएगा। तो अब अगला है जो अंतिम है वो है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए अब है सार्वनामिक विशेषण, इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। इसकी 2 तरह की परिभाषा, एक परिभाषा तो यह है कि वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आते हैं, यानी अगर संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम शब्द लग जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और दूसरी जो परिभाषा है वो है कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, कि ऐसा विशेषण किसकी ओर संकेत करेगा, संज्ञा की ओर संकेत करेगा, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो कि यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक जो संज्ञा जो शब्द है इससे पहले क्या आ रहा है, यह जो शब्द है वो सर्वनाम आप सभी को पता है, लेकिन ये किससे पहले आ रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है, यानी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह अगला उदाहरण है कि वह रमेश का घर है, रमेश की तरफ भी संकेत कर रहा है कि जो घर है वो किसका है, रमेश का है। उसी तरह वे दिनेश के पिता है, तो ये भी दिनेश की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो पिता है वो किसके हैं, दिनेश के हैं। तो इस तरह के से जो सार्वनामिक विशेषण है उसके ये उदाहरण है। इसी तरह से अब विशेषण की 3 अवस्थाएं और होती है, जिनमें पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और अंतिम होती है उत्तमावस्था। वो भी एक बार देख लेते हैं। जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन से, पहली है मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी किसी एक को अच्छा बताया जाता है। तो जैसे अंकित अच्छा है, किसी से तुलना नहीं हो रही, अकेला ही है वो, अंकित अच्छा है, तो ये उसकी होगी मूलावस्था। जैसे फिर दूसरी है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना की जाती है, तुलना करते हैं लेकिन एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे अंकित सुमित से अच्छा है, यानी दोनों की तुलना करवाई, अंकित की और सुमित की, तो अच्छा किसको बताया गया, अंकित को। जब 2 से तुलना कराई जाए और एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो वो अवस्था होती है उत्तरावस्था। फिर और अंतिम है वो है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, यानी सबसे, एक से नहीं, 2 से नहीं, पूरे की पूरी जो ग्रुप होता है उसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है, सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तुलना के माध्यम से, तो वो होती है उत्तमावस्था। जैसे अंकित कक्षा 10 में सबसे अच्छा है, तो पूरी क्लास में, पूरी कक्षा में तुलना की गई कि अंकित है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जब किसी एक को सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तो वो अवस्था होती है उत्तमावस्था। तो ये विशेषण की जो 3 अवस्थाएं थी वो कंप्लीट हो गई। इसी के साथ जो विशेषण का जो टॉपिक था
वो ख़त्म हो गया है। और आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये जो विशेषण का जो टॉपिक है आप 6 से 8 तक की क्लास के लिए सारे बच्चों के लिए यूजफुल है। इसी के साथ जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं हिंदी के, उसमें भी ये बहुत सी चीज़ें काम में आती है। इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और जल्दी ही अब नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।